हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग रोजाना आरओ के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चनों को हल करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो हमारा विशेषण एवं विशेष से संबंधित है। इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? पूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या क्रमवाचक विशेषण। तो तीसरा शब्द जो है इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें है क्रमवाचक विशेषण। क्या है? क्रमवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जैसे 2 गुना, 3 गुना, ये क्या है? आवृत्तिवाचक। गणनावाचक 1, 2, 3, ये क्या है? गणनावाचक। पूर्णांक बोधक क्या है? 1, 2, 100, 1000। लेकिन क्रमवाचक विशेषण जो है वो है तीसरा, पहला, चौथा, ये सब क्या है? क्रमवाचक विशेषण। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, इतिहास से कौन सा विशेषण शब्द बनता है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासी या इतिहासी। तो इतिहास शब्द से जो विशेषण बनता है वो होता है ऐतिहासिक। क्या होता है? ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या है? करेक्ट है, क्योंकि इतिहास शब्द से ऐतिहासिक विशेषण बनता है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण जिस संज्ञा की, यहां क्या रहेगा? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेष या सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेष। उसे क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे कहते हैं विशेषण। और उसे क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बतलाता है, यानी कि विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेषण है मोहन सुंदर बालक या इनमें से कोई नहीं। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेषण क्या होगा? विद्यार्थी। क्या है? विद्यार्थी। जो ऑप्शन में नहीं है, यहां क्या रहेगा राइट आंसर? विद्यार्थी। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेषण जो है वो विद्यार्थी होगा। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि आंसर जो होगा वो होगा विद्यार्थी। तो राइट आंसर क्या हुआ? विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेमी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष्य है सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी या इनमें से कोई नहीं। तो सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष जो है वो है क्या? कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि सुधामयी, वात्सल्यमयी और प्रेममयी ये क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है, विशेष नहीं है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष है। तो विशेष क्या है? तो देखिए, विशेष है घर, आदमी और वस्त्र। तो किस ऑप्शन में है? घर, आदमी और वस्त्र। तो ये है ऑप्शन नंबर 3 में। घर, आदमी और वस्त्र जो है ये तीनों क्या है? विशेष है। छोटा, बड़ा और नीला ये तीनों क्या है? विशेषण है। ये तीनों क्या है? विशेषण है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष पद कौन से हैं? रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति या सीताराम। तो विशेष शब्द या विशेष पद जो है वो है सीताराम। क्या है? सीताराम। ये क्या है? दोनों ही शब्द संज्ञा है। क्या है? दोनों ही शब्द संज्ञा है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। रामलला, रमापति, ये क्या है? ये देखिए, रामलला, रमापति और श्री राम विष्णु के क्या है? विशेषण, यानी विष्णु के रूप है, उसके क्या है? पर्यायवाची है। तो ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। क्या हुआ? विशेषण हुआ। अगला क्वेश्चन है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? विशेष, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द जो है वो क्या है? तो विशेष है। क्या है? विशेष है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पुरानी क्या है? विशेष है, क्योंकि पुस्तक की विशेषता क्या है? पुरानी। पुस्तक की विशेषता क्या है? पुरानी। तो विशेषण अगर पूछता तो क्या होता? पुरानी। विशेष से पूछा है, मतलब पुस्तक पूछा है तो पुस्तक क्या है? विशेष से है। अगर पुरानी पूछता तो क्या होता? विशेषण होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। तो देखिए, कौन सा शब्द विशेष है? तो वो है ललिता। ललिता क्या है? विशेष है। सुंदर, लंबा तथा लघु ये तीनों क्या है? विशेषण है। ये तीनों क्या है? विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? उमा, कालिमा, मधुरिका या महिमा। तो कौन सा विशेष है? तो वो है उमा। उमा क्या है? उमा जो है वो विशेष है। कालिमा, मधुरिमा और महिमा ये क्या है? विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष है दशरथ, राम, प्राण या आकुल। तो दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में विशेष जो है, मुख्य विशेष क्या होगा? प्राण। क्या होगा? प्राण। मुख्य विशेष क्या है? प्राण। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है? आकाशदीप, आकाश, आराध्य या आश्रित। तो देखिए, विशेष कौन है? तो वो है आकाश। ऑप्शन नंबर 2। विशेष कौन है? आकाश। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है? तो वो है आकाश। आकाशी जो है ये क्या है? विशेषण है। आराध्य और आश्रित ये भी क्या है? विशेषण है। अगर इनका विशेष है, आराध्य का विशेष क्या होता है? आराधना। आश्रित का क्या होता है? आश्रय। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है? आसीन, अग्नि, मधुर या कर्मठ। तो देखिए, विशेष जो है वो क्या है? अग्नि। क्या है? अग्नि। अग्नि क्या है? विशेष है। अगर इसका विशेषण पूछता तो क्या होता? आग्नेय। क्या होता? आग्नेय। उसी प्रकार मधुर, कर्मठ और आसीन ये तीनों क्या है? विशेषण है। अगर इनका विशेष से होगा तो आसीन का विशेष से होगा आसन, मधुर का मधु, कर्मठ का कर्म होगा। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? ठंडा, ठंड,
पानी या इनमें से कोई नहीं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। हमसे क्या पूछा है? विशेष। और जिसकी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेष। तो किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? पानी की। किसकी? पानी की। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ठंडा जो है वो क्या है? पानी की विशेषता बतला रहा है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित या अपमानित। तो कौन सा शब्द विशेष्य है? तो वो है अनासक्ति। क्या होगा? अनासक्ति। अनासक्ति शब्द जो है वो क्या है? विशेष्य है। इसका विशेषण होता है अनासक्त। क्या होता है? अनासक्त। अनुशंसित जो है वो विशेषण है, इसका विशेष्य होगा अनुशंसा। क्या होगा? अनुशंसा। उसी प्रकार अपमानित क्या है? विशेषण है और इसका विशेष्य होता है अपमान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? पौष्टिक, पाठकीय, भावुक या विषाद। तो कौन सा शब्द विशेष्य है? तो वो है विषाद। विषाद क्या है? विशेष्य है। पौष्टिक, पाठकीय और भावुक ये क्या है? विशेषण है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, भारतवर्ष, बाजार या खेती। तो कौन सा शब्द विशेषण है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1 बनारसी। बनारसी शब्द जो है वो क्या है? विशेषण है, क्योंकि ये क्या है? विशेषता बतलाता है। उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय। तो देखिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। उसे क्या कहते हैं? विशेषण। मर्यादित मतलब सीमित, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुंच। तो विशेषण शब्द जो है वो क्या होगा? पांचवा। क्या होगा? पांचवा। पांचवा जो है वो क्या है? निश्चित संख्या को क्या करता है? व्यक्त करता है। यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है। क्या है? संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषिवत, ऋषितुल्य, ऋषिकल्प या आर्य। यह ऋषिकल्प रहेगा। तो ऋषि जो है ये संज्ञा शब्द है, इससे विशेषण क्या बनेगा? तो इससे विशेषण बनता है आर्य, नहीं आर्ष। क्या बनेगा? आर्ष। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण जो है क्या बनेगा? आर्ष बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।